आज औरतें पीरों के पैर दबा रही हैं और पीर साहब हराम खोर जन्नत बांट रहा है। एक तो बड़ा बेगैरत पीर दिखाई दे रहा है आजकल, लाल वाला पीर, हाँ चूड़ियां पहने पड़ा है और लाल दुपट्टा लाल साड़ी। मैंने कहा आग लगाओ इस दुल्हन में। कभी तुमने बैल को गोश्त खाते देखा है? कुत्ते को घास खाते देखा है? जानवरों को भी पता कि हमारा ताल्लुक किससे है, फिर उम्मत मोहम्मदिया को क्यों नहीं पता कि हमारा ताल्लुक किससे होना चाहिए? शुक्र है आला हजरत हमारे हिस्से में आए और हम सीना ठोक के कहते हैं आला हजरत हमारे हैं। आला हजरत जिनके हैं वही बोले, बाकी घर जाके सोच के बोलिएगा कल को। आला हजरत एक एक हाथ देख लो ताकि पता चल जाए। वो और जवान होते हैं जो रंडियों के डांस देखने जाते हैं, ये वो जवान है जो मदीने वाले की महफिल सुनने के लिए आए बैठे। सुभान अल्लाह। आला हजरत हमारे हैं, हमें फख्र है इस बात पे। आला हजरत हमारे हैं। एक मौलवी साहब कहने लगे, देखो जी कहीं अगर नाच हो रहा होता तो इतनी भीड़ होती, उतनी भीड़ होती। मैं कहता हूं तू 100 नचनियों का डांस देखने वाले को ले आ, मैं एक हुजूर की नात सुनने वाले को लेके आता हूं। एक हुजूर की नात सुनने वाले को लेके आता हूं। वो चेहरे मिला के देख, सुबह को डांस देखने वालों के चेहरे ऐसे मिलते हैं जैसे किसी ने जूते मारे हैं, और नात सुनने वाले के चेहरे फजर में भी ऐसे होते हैं जैसे अभी फरिश्तों ने हौज़े कौसर से इसका चेहरा धुलाया है। ये हुजूर के जिक्र की बरकत है। बैठा करो जवानों इन जिक्रों में आके, बैठा करो इस महफिल में आकर के। ये रब का करम नहीं है? आप भी अगर हम इस महफिल में ना होते, कोई मोबाइल चला रहा होता, कोई गेम में लगा होता, कोई वीडियो देख रहा होता, कोई ख्वाब गफलत में होता। ये करम है मालिक तेरा, तूने बिस्तर से उठा के अपने महबूबों की महफिल में बैठा रखा है। पर ना बोलने वाले भी बहुत थे, सुनने वाले भी बहुत थे। तेरे इंतखाब पे मालिक कुर्बान जाए, तूने हम गुनाहगारों को इस महफिल में इकट्ठा करके ये बता दिया है कि ये जितने आए बैठे हैं ये सिर्फ बरेली वाले के प्यारे नहीं, ये मदीने वाले के भी प्यारे हैं, ये काबे वाले के भी प्यारे। मुकद्दर पे धनी है हम, अल्लाह ने हमें हुजूर को उम्मती बनाया है। पढ़े आला हज़रत को। मुझे तो तकलीफ होती है, बड़ी जल्दी जल्दी खानकाहें बदल लेते हैं लोग, और खानकाहों के लोग भी बदल जाते हैं। जब कोई मुरीद नहीं था ना तो आला हज़रत, और जब 100 मुरीद चंदा दे करके पीर पालने लगे तो कहने लगे क्या जरूरत है आला हज़रत। मैं तो खुल के कहता हूं अब्दुल कादिर भाई, टेंशन कोई नहीं। पाए मुरा लंगनेस मुल्क खुदा तंगनेस, हम लंगड़े नहीं है, अल्लाह की कायनात छोटी नहीं है। ना बुला एक जलसे वाला तो क्या हुआ, रोज हुजूर के नाम के हजारों जलसे होते। कहीं भी जाएंगे बात तो उनकी कर ही लेंगे, कर ही लेंगे। तो मैं तो इस बात को खुल के कहता हूँ, खुल के कहता हूँ हर खानका वाले से। आज कल जब कोई ना था ना तो आला हज़रत थे, आज जब गाड़ी मिल गई और 4-5 आगे पीछे झंडा लेके चलने वाले हो गए तो कह रहे हैं आला हज़रत की क्या जरूरत है। मैं कहता हूँ अगर आज भी आला हज़रत से पीछे हट जाए ना, तेरे अब्बा के मजार की चादर उतर जाए। ये साफ बात है। आज भी अगर आला हज़रत से पीछे हट जाओ ना तो चादर उतर जाएगी। आज भी आला हज़रत को छोड़ देना कुछ पीर तो अगरबत्तियां बिकनी बंद हो जाएगी। आज भी अगर आला हज़रत को छोड़ देना, एक चादर मजार पे नहीं मिलेगी, एक फूल डालने वाला नहीं आएगा। ये तो रब ने हम पर करम किया, आला हज़रत हमें मिले। वरना जिस दौर में अजमेर वाले के मजार की चादर को शिर्क कहा गया, कलियर वाले की मजार की हाजिरी को बिदअत कहा गया, जब अजमेर जाने को शिर्क कह करके आवाज दी गई और मदीने वाले की हाजिरी पर कुफ्र का फतवा लगाया गया, तब उस दौर में बरेली की सरजमीन से अंगड़ाइयों लेकर के उठने वाली जात को इमाम अहमद रजा कहा जाता है। और उन्होंने डंके की चोट पे कहा था, सुन्नियों मजारों पे फूल तुम लेकर के आओ, जवाज का फतवा अहमद रजा लेके आ रहा है, जवाज का फतवा इमाम अहमद रजा लेकर के आ रहा है। और मैं कहना चाहता हूं मसलक के आला हज़रत को समझ लीजिए, ये कोई नया मसलक, नया मसलक, नया मसलक हमारे बीच ही मेंढक पैदा हो गए। हम सही कहते हैं, ये 5वां मसलक कहां से ले आए? मसलक तो 4 ही थे ना, इमाम आजम का मसलक, इमाम शाफई का मसलक, इमाम मालिक का मसलक, इमाम अहमद बिन हम्बल का मसलक। तो मैं कहता हूं ये 4 भी बाद में बने, पहले तो एक ही मसलक था ना जो मेरा नबी लेके आया है। और अगली बात मैं कहने लगा हूं, सुने, आला हज़रत जो
मसलक हमें दे के गए हैं। वो सिर्फ अहनाफ का मसलक नहीं, वो सिर्फ शफाफे का मसलक नहीं, वो सिर्फ मालकियों का मसलक नहीं, वो सिर्फ हनाबिला का मसलक नहीं, बल्कि वो सब का मसलक है। और वो कौन सा मसलक है? वो ये है, वो ये है, वो ये है, वो ये है। तवज्जो कीजिए जो मैं मसलक बताने लगा हूं, अल्लाह करे ये बात दिल में उतर जाए। आला हजरत ने जो हमें मसलक दिया, वो मसलक ये है, और कोई गैब क्या तुमसे निहा हो भला, जब ना खुदा की छुपा तुम पे करोड़ों। इसे मसलक कहा जाता है। कई लोगों ने ये कहा कि नहीं नहीं, मसलक के इमाम आजम की तर्जमानी को मसलक के आला हजरत कहा जाता है। मैं कहता हूं नहीं, ये मसलक के आला हजरत नहीं, मसलक के आला हजरत यही है, और कोई गैब क्या तुमसे निहा हो भला, जब ना खुदा की छुपा तुम पे करोड़ों। मेरा तो चैलेंज है आज भी दुनिया वहाबियत को, चिढ़ते क्यों आला हजरत से? अजमेर जाके भी भीख मांग लेते, कलियर जाके भी झोली फैला लेते हो, आज बिलग्राम शरीफ जाके भी बेटे मांग लेते हो। हाँ, मैंने बदअकीदे को ऊंचे पजामों को भी देखा बिलग्राम शरीफ, ऊंचे पजामों। ये क्यों आया?